नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। आज नीट 2026 का भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। वजह बना पेपर लीक की बातें निकल के सामने आ रही थी और सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है। और बताएं आपको हम कि इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि कैसे रांची में जो है वो एसएससी की परीक्षा में भी सेंधमारी की कोशिश की गई और उसमें भी बहुत सारे लोग बिहार के पकड़े गए। इससे पहले बीपीएससी के द्वारा जो सबसे बड़ी परीक्षा थी उनकी एईडीओ की, वो भी एग्ज़ाम गड़बड़ी को लेकर ही कैंसिल किया गया। तो बताएं आपको हम कि देश में जो है वो परीक्षाओं में गड़बड़ी, माफियागिरी जो है वो चरम पर है और कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है, अगर यूपीएससी की परीक्षाओं को अगर हम छोड़ दें, जिस पर उंगलियां न उठती हों या फिर माफियाओं के द्वारा प्रयास न किए जाते हों। और देखिए कि इस नीट एग्जाम कैंसिलेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो बीपीएससी की परीक्षाओं को पड़ने जा रहा है। आप देखिए कि बीपीएससी के द्वारा हमने ही कुछ दिन पहले ये खबर चलाया था कि अब सिंगल फेज एग्जाम जो है वो लेने से बचा जा रहा है। सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि सभी सिंगल फेज एग्जाम हमें डबल फेज में लेने की अनुमति जो है वो दी जाए। और बताएं आपको हम कि सरकार भी इसे लगभग मान ही चुकी है, केवल ऑफिशियल होना बाकी है। लेकिन आज इस नीट वाली घटना ने जो है वो बीपीएससी के पक्ष को काफी मजबूत कर दिया कि सिंगल फेज में एग्जाम लेना जो है वो रिस्की है। इतने सेंटर होते हैं, लगभग देखा जाए तो बीपीएससी के सेंटर जो है वो 500 से ऊपर ही होते हैं और कहीं भी कोई भी प्रयास होता है, प्रयास में अगर वो सफल भी हो जाते हैं तो पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है और इससे जो है सरकार को और छात्रों दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में जो बीपीएससी की पहल की गई है, सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और चीज बता दें आपको, मेंस सब्जेक्टिव भी किया जा सकता है। पूरी संभावना है कि सब्जेक्टिव मेंस हो सकता है, चाहे टीआरई-4 हो या एईडीओ हो, क्योंकि ये अब स्थापित हो चुका है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है उसमें माफियाओं की नजर बहुत ज्यादा रहती है और लाख प्रयास के बावजूद केंद्र सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया, उसके बावजूद भी जो है माफिया धड़ल्ले से सेंधमारी की कोशिश करते हैं। और मैं सिर्फ माफियाओं को ही इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं, इसके लिए बराबर के दोषी छात्र भी हैं। वे छात्र जो सेटिंग गेटिंग में रहते हैं, वे छात्र जो शॉर्टकट से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। सारा दारोमदार जो है वो आयोग और सरकार पर थोप दिया जाता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि आप ही के क्लासरूम में, आप ही के हॉस्टल में, आप ही के मेस में दलाल घूमते रहते हैं, सबको पता रहता है, बावजूद उसका बहिष्कार नहीं किया जाता, उसे पकड़वाया नहीं जाता और ऐसे में बोली लगता है। छात्र ही हमें बताते हैं कि कोचिंग का फी अगर है तो उसे कम कराने के लिए गरीब है, पिताजी किसान है, दिक्कत है, घर में इसका तबीयत खराब, 50 बहाना, और उसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि सेटिंग कराओगे रात को 12 बजे भी 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाएगा। तो छात्र भी दोषी हैं। आखिर इतना रिस्क माफिया क्यों उठाता है? क्योंकि छात्र उन्हें मुंहमांगा पैसा देते हैं, जमीन बेच के दो, कहीं से दे। तो एक बात जान लें आप, अगर आप सब कुछ आयोग और सरकार के भरोसे थोपेंगे तो आयोग और सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है, दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन इसमें पीछे जाते हैं वो मेहनती और योग्य कैंडिडेट जो अपनी मेहनत के बदौलत नौकरी लेना चाहते हैं, कंपटीशन पास करना चाहते हैं, और इनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। 100 में लगभग 80-85 कैंडिडेट जो हैं वो आज के दिन में अपने मेहनत, योग्यता, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं,
लेकिन वही 10-15 लोग के कारण जो है सारा परीक्षा प्रभावित होता है। तो ऐसे में छात्रों का भी दायित्व बनता है कि अगर उनके सामने कोई खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उसका हिस्सा ना बने। आप भी इंतजार ना करें कि क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। जब क्वेश्चन आ ही जाएगा तो बहुत लोग के पास जाएगा, उसको सॉल्व भी करके आप क्या कर पाएंगे। क्वेश्चन आ ही जाएगा, आंसर आ ही जाएगा, आयोग को भी पता चल जाएगा, एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। तो केवल आयोग और सरकार एक गाली देने के लिए होता है कि गाली दे के अपना सारा ये निकाल लिए कि आपने ये नहीं क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। सबसे पहले उन छात्रों का भी बहिष्कार होना चाहिए जो इस फिराक में रहते हैं। अगर छात्र ही अगर ये सब काम छोड़ देंगे, माफिया क्यों जाएगा इतना रिस्क लेने के लिए, क्यों वो पेपर लीक करवाएगा। तो बताएं आपको हम कि बीपीएससी मेंस में एमसीक्यू बेस्ड भी हटा सकता है। और कल ही हमने इंटरव्यू लिया अखिलेश सर जो हैं पटना साइंस कॉलेज वाले, पूर्व डीएसपी। उनका कहना है कि 94 और 99 में ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली में पीटी और मेंस सब्जेक्टिव लिया गया है। और आपको याद भी होगा टीआरई 1, 2, 3 के समय में कोई भी चीज पर प्रश्न पूछा जाता था, सरकार जो है वो 90-91 बीपीएससी पहले शिक्षक की बहाली करता था। ये सारा आधार जो है उसी को बनाती है। तो शिक्षक की बहाली में मेंस हो चुका है, मेंस सब्जेक्टिव हो चुका है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज नीट का जो मामला हुआ वो बीपीएससी को बूस्टअप कर दिया। सरकार को भी ये मैसेज दे दिया कि हाँ, जब एनटीए परीक्षा लेके उसे पाक साफ नहीं रख सकती है तो बिहार के भी संस्था अगर फेल हो गए हैं तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक, मैं फिर अभी तक बता रहा हूं, अभी तक ईओयू ने, अब देखा जाए तो ईओयू के जांच करते हुए लगभग 22-23 दिन हो गया, 23-24 दिन हो गया। 18 अप्रैल से जांच कर रहे हैं वो, आज 12 मई है, आज 23-24 दिन हो गया। अभी तक ये कहीं भी प्रूफ नहीं हो पाया कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दौरान या एग्जाम से पहले लीक किया था। आरोप लगाने के लिए आप जो आरोप लगाना है लगा दें, लेकिन अभी तक इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। चाहे वो किसी जहां पर रिपोर्ट दर्ज हुआ उस जगह पे, चाहे जो छात्र पकड़े गए हैं, कितने दिनों का रिमांड उनके यहाँ रहा, कोई अभी पैसे का लेन देन का एविडेंस नहीं मिला है बड़ी मात्रा में। फिर से बता दें आपको हम कि सारा प्रयास के दौरान ही पकड़े गए थे। तो इसे लीक कहना अभी तक सही नहीं है। अब अलग बात है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, उसके पीछे अब जो भी तर्क हो, लेकिन बताएं आपको हम कि इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा कि अब टीआरई 4 में भी मेंस होगा, संभावना है कि सब्जेक्टिव हो, और एईडीओ में भी मेंस होगा, और उसका भी संभावना है कि वो भी जो है वो सब्जेक्टिव ही लिया जाए। आपको बता दें कि 94 और 99 में जो शिक्षक की बहाली हुई थी, जो मेंस हुआ था, उसमें एक जनरल हिंदी था, एक निबंध का पेपर था और एक जो था मैथमेटिक्स का था। तो तैयार होना पड़ेगा, और हो ना हो, अगर ऐसा होता है तो वही सिलेबस ना रखा जाए। तो ये सारा जो हो रहा है ये माफिया नहीं, उन सातिर कैंडिडेट्स की वजह से हो रहा है जो सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है, पैसे के दम पर, सेटिंग गेटिंग के दम पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र फोन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कौन बात हुआ कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। आपका भी बात कहना सही है, आप एकदम अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है उस परिस्थितियों को देखते हुए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। सभी को पता है, जितने भी आप कैंडिडेट हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे सेटिंग गेटिंग का। टेलीग्राम में खुलेआम भेजा जाता है कि पैसा भेजो, हम तुम्हें क्वेश्चन देंगे। जो दलाल हैं, हर एक एग्जाम से पहले हर एक शिक्षक, हर एक छात्र जो है
वो कहते फिरता है कि घूम रहा है दलाल, घूम रहा है दलाल, आखिर दलालों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है? उसके बारे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी जाती है? सिर्फ आयोग और सरकार पर जो है वो गाली देकर आप अपने मन का भड़ास मिटा सकते हैं, लेकिन अंततः जो है वो इसका सारा भुगतान छात्र को ही करना पड़ता है। बीपीएससी को क्या है या किसी भी आयोग को क्या है, उसके अधिकारी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उनका तो सैलरी आ रहा है, उनका काम ही है परीक्षा लेना। सरकार को क्या है, आपके परीक्षा लेने में सरकार का इतना पैसा नहीं लग जाता कि बिहार का जीडीपी या किसी स्टेट का जीडीपी जो है खतरे में आ जाए। हाँ, लेकिन आपके साइकोलॉजी पर, आपकी तैयारी पर, आपके कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे का मैक्सिमम छात्र होंगे जिनका मेंस सुन के अभी होश उड़ा होगा, मेंस कहीं सब्जेक्टिव ना हो जाए ये सुन के होश उड़ा होगा। तो ये जो नीट का जो कांड हुआ है, ये नीट का कांड जो है वो बीपीएससी के प्रस्ताव को जो है वो एक मजबूत आधार दे दिया कि सिंगल फेज एग्जाम में व्यापक परिवर्तन किए जाएं। देखिए अब क्या होता है। जितने भी छात्र हैं, कहीं भी सेटिंग होता है, कहीं भी दलाल घूमता है, कहीं भी ऐसी बातें होती है, चाहे आपके मित्र हो या कोई भी हो, सूचना पुलिस को जरूर दें, उनका पर्दाफाश जरूर करें उनको, क्योंकि कानून बनाने से और कड़ाई करने से ये अब नहीं रुक रहा, ये नहीं रुक रहा ये। तो ये भी आपका फर्ज है कि आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो किसी को परवाह नहीं है। आप कहिएगा कि हम पढ़ाई करें कि यही सब देखें, पढ़ते रह जाइएगा। अब जो है सारी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।